हाँ, आज से रामायण पाठ है बालकांड दोहा नंबर 103 से आगे। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहीं पारु वर्णे तुलसीदासु किम अतिमति मंद गमारु। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सदशरथ अजिर बिहारी। शंभु चरित सुने सरस सुहावा भरद्वाजी मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नैनन नीरु रोमावल ठाड़ी। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव नवानी दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिनहि रत्नाहि राम ही ते सपने उन सुहाई। बिनु छल वेश नाथ पद ने हो राम भगत कर लक्षण एहो। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिन अगतजी सती असनारी। पुण्य कर रघुपति भगत दिखाई कौशब सम राम ही प्रिय भाई। प्रेम विवश मुख आव न बानी दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। जिसके मन में शिवजी के चरणों में प्रेम नहीं है वो श्री राम का भी भक्त नहीं कहलाएगा। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला भला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और प्यारा कौन है।
प्रथमई में कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुन आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकई सत कोटि ऐसा। यद्यपि यथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धन पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारो नरेशम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर्यामी। जय पर कृपा करई जन जानी, कवि उर अजिर नचावई वाणी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वो कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वत पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। और सिद्ध तपोधन जोगी जन, सूर्य किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल
सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाई, ते नरे तह सपने ओ नहीं जाहि। तेहि गिर पर बट बिटपो विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुख भयो। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु से शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दास नागिर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंद इंद्र दल गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुन चीरा। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुती भगत हृदय तम हरना। भुजगे भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबे हारी। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुरुष चंद्रमा और शंख के समान उनका गोरा शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुरसरी तुचिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि। सोहबाल वेदवाल, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। शंकर भगवान का कैसा सुंदर स्वरूप है।
जटा मुकुट, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट, और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था। सुंदरता के भंडार थे, उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो कामुरिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई समुपय मातु भवानी। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसनो हरि दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब कथा पूरब जन्म कथा चित आई। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए थे। ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास में गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के पास में पार्वती जी गई हैं, बैठी हैं। उन्हें पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो आया। अपने पूर्व जन्म की कथा उन्हें याद आई। पत ही है तो अधिक अनुमानी, बेहस उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब पार्वती जी को पिछले जन्म की कथा का स्मरण हुआ तो स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन
अमंगलहारी उमा सहित जे विजपत पुरारी। कहने लगी, हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कला और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहे रघुनाथ कथा विधिनान। पार्वती जी कहने लगी, हे सुख की राशि, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर के मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुरतर तरे होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ भादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व यानी कि ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अज अगुन अलख गति खोई। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जाप करते रहते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? ये कौन से राम हैं जिनका आप भजन करते हैं? पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, जो नृपतने तो ब्रह्म किम, जो नृपतने तो ब्रह्म किमि, नार बिरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जे जपत पुरारी।
पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि राम राजा के बेटा हैं, राजपुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हुए? और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। ये राम कौन से राम हैं जिनका आप भजन करते हैं? जो अनीह व्यापक विभ को कहूँ बुझाए नाथ मोहि सो, अगी जाने ऋष और जन धरा हूँ, जही विधि मोह मिटे सोई करहूँ। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति वे विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भात हम पावा। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनबहूँ करे जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूँ जन क्रोधा। तब कर अस विमोह अभनाई, राम कथा पर रुचि मन माई। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण रघुनाथा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मैंने मलिन मन को बोध मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ और उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ऐसा सोच करके मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, जैसा मुझे पहले जन्म में मोह हो गया था। मैंने राम जी पर शक किया था और राम जी की परीक्षा लेने के लिए मैंने सीता जी का वेश धारण कर लिया था। मैं अज्ञानी थी, लेकिन अब इस जन्म में मुझे कोई मोह नहीं। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धर सुए, बंदो पद धर धरण सिरु, विनय करऊं कर जोरी। मरण हो रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ।
और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। पार्वती जी कह रही हैं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मैं क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। हत्यारती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहो कर दाया। प्रथम जो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कर कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काई। बनवश कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी कह रही हैं, कहे नाथ, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ 8 अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव का अर्थ है दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म और सगुण रूप धारण करता है, यानी निर्गुण परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, क्यों धारण करते हैं। फिर हे भगवान, श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ, उनकी कथा कहिए। तथापि उनका उदार बाल चरित्र वर्णन कीजिए। बचपन में, बालपन में उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं की, वो सभी मुझे बताइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया, वो कथा कहिए। और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा, सो किस दोष के कारण, क्या हुआ था कि उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपना अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा, वो सारा चरित्र, वो सारी कथा मुझे सुनाइए। हे स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके की। बहुर कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गबने निज धाम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे भगवान, श्री राम जी की कथाओं को सुनने की मेरी लालसा है, मेरी इच्छा है। और पुन प्रभु कहो सुतत्व बखानी, जही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुन सब वर्णो तत्व विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। यही जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। त्रिभुवन गुर त्रिभुवन गुर वेद बखाना। आन जीव पामर का जाना, प्रश्नों माँ के सहज सुहाई। छल बीन सुन सिर शिव मन भाई। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहने लगी हैं पार्वती जी, हे प्रभु, आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। वो कौन सा तत्व है, वो कौन सी साधना है जिसमें कि ज्ञानी लोग सदा उसी स्थिति में बने रहते हैं और मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति क्या है, भक्ति किसे भक्ति कहते हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, इसके बारे में भी मुझे बताइए। वैराग्य किसे कहते हैं, इन सब का मुझे विभाग सहित वर्णन कीजिए। पार्वती जी शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या विज्ञान है, क्या वैराग्य है। इसके सिवा पार्वती जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छुपाएं ना, उसको भी मुझसे कह दीजिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। तीनों लोकों के गुरु कौन? शिव जी। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जहाँ श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है तो वक्ता भी उससे कुछ नहीं छुपाता है। यदि सुनने वाला हो तो वक्ता सब कुछ कह देता है, और यदि सुनने वाला अधिकारी न हो तो फिर वक्ता किससे कहे, क्यों कहे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। जैसे ही पार्वती जी ने प्रश्न किया कि राम जी का अवतार कैसे हुआ, राम जी की कथा मुझे प्रेम पूर्वक सुनाइए, तो महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र, सारी रामलीला उनके हृदय में आ गई। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग
पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान करके ध्यान के रस में आनंद में डूबे हुए हैं। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और जब वे प्रसन्न हो करके रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। जही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब विद सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। कर प्रणाम रामहित्र पुरारी, हर्ष सुधा समुगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बालक रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि मंगल के धाम जिनका स्मरण करने से घर में मंगल ही मंगल होते हैं, खुशियां ही खुशियां आती हैं, सुख ही सुख प्राप्त होता है, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और अमंगल के हरने वाले दुख आपत्ति संकट जितनी भी परेशानियां हैं सभी दूर हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ, यानी कि श्री रामचंद्र जी श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले द्रवौ यानी द्रवित हों, कृपा करें। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री राम जी मुझ पर द्रवित हों, कृपा करें। कर प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्ष स्वधा समगिराचारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले,
जब पार्वती जी ने पूछा कि मुझे रामायण सुनाइए, राम कथा सुनाइए, तो शिव जी कहने लगे, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, सांसारिक कथाओं का प्रसंग में तो सब आनंद लेते हैं, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वो कैसा है, ये कैसा है, लेकिन वो जीव, वो मनुष्य धन्य है जो श्री राम जी की कथाओं का प्रसंग पूछे। जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, जिसको सुन लेने से सर्वत्र सारा संसार पवित्र होता है। भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का शब्द जहाँ तक जाता है, वहाँ तक के जीवों का कल्याण होता है, वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती, राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि, सियावर राम जय जय राम। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, जो भगवान से प्रेम करने लगा, उसके सारे शोक, संदेह सब कुछ मिट जाते हैं, क्योंकि उस भक्त के ऊपर भगवान का पूरा पूरा हाथ होता है, पूरी कृपा बरसती है। शंकर भगवान कह रहे हैं, तदपि असंका कीने सोई, कहत सुनत सब कर हित होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, रवण रंध्र अहि भवन समान, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा, दे चिर खट तुम्बर समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। श्री राम जय जय राम। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं, और नैनन संत दरस नहीं देखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। और तेचर कट तुम्बर समतूला, जेन नमत हरे गुर पद मूला। और वो सिर कड़वी तूमी के समान है। जो भगवान के चरणों में जो सर नहीं झुकता है, जो गुरु के चरणों में जो सिर नहीं झुकता है, वो सर कड़वी तूमी के समान है। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी।
जो नहीं कराई राम गुण गाना, जी है सुधाजुर जी है समाना। खुले से कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित दनुजे विमोहन शीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, जिन्होंने भगवान से प्रेम नहीं किया, जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, अपने जीवन को व्यर्थ में वैसे ही बर्बाद कर दिया, ऐसे प्राणी जो न तो भगवान की भक्ति करते हैं, न भगवान का भजन करते हैं, न भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। जीवत सब समान ते प्राणी। वो तो ऐसे समझो उसने जन्म लिया नहीं लिया, यहाँ ना कुछ यानी भगवान के लिए किया, ना अपने लिए कुछ किया, बस जैसा आया वैसा ही चला गया। जो जीव यानी जो अपनी जिह्वा से श्री रामचंद्र के गुणों का गान नहीं करते, वो जीव कैसी है? मेंढक की जीव के समान है। जैसे बरसात के समय में मेंढक पानी बरसने पर पहली बरसात में मेंढक टर्राते हैं, टर टर करते हैं, उसी प्रकार से उसकी जिह्वा है। उसने अपने यानी जिह्वा से कभी भी भगवान का नाम न लिया, न भगवान का कीर्तन किया। और कुल से कठोर निठुर सोई छाती, वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। वो हृदय, वो छाती पत्थर के समान है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होती। हे पार्वती, भगवान शंकर पार्वती जी को समझा रहे हैं और भगवान की कथा सुनाना चाहते हैं। पार्वती वो कथा सुनना चाहती हैं। हे पार्वती, रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम। भोलेनाथ कह रहे हैं, पार्वती, रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है। कामधेनु किसे कहते हैं? कामधेनु गौ का स्वरूप है। और कामधेनु ऐसी गौ है कि कामधेनु मैया की पूजा करके और हाथ जोड़ करके कामधेनु से कुछ भी मांग लें तो वही वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। वो है कामधेनु। तो राम जी की कथा कामधेनु के समान है। भगवान की कथा सुने और भगवान की कथा में कोई भी कामना हम कर दें, वही फल, वही चीज़, वही वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। भगवान की कथा सुनेंगे तो सांसारिक आध्यात्मिक सारे सुख हमें प्राप्त होंगे। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जान करके इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहगे उड़ावन हारी। श्री
राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम कथा कले बेटप कुठारी, सादर सुन गिरे राजकुमारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगेनित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरत गुण नाना। यदप यथा तदप यथा श्रुति, यस्मत मोरी कहियहु देख प्रीत अति तोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदप मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरई मुन जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम कथा सुंदर करतारी। श्री राम जी की कथा हाथी की सुंदर ताली है, हाथ की सुंदर ताली है। सुंदर करतारी यानी कि राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। जैसे हमें खेत में से कोई पक्षी उड़ाना होता है तो हाथ की ताली बजाते हैं, और हाथ की ताली बजाने से वो पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार से राम जी की ये जो कथा है वो ताली बजाने के समान है, जिससे कि संदेह रूपी, संशय रूपी, मोह रूपी, अज्ञान रूपी पक्षी उड़ जाता है। यानी हमारा ज्ञान दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, शक संदेह दूर हो जाता है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। यदि कलयुग के दोषों से हमें बचना है, क्योंकि कलयुग एक बहुत भयंकर और पीड़ा देने वाला युग है। यदि इस युग में हम फंस गए और दूसरे लोगों की हम होड़ करने लगे कि फलाना व्यक्ति वो तो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, यानी इस होड़ा होड़ी में हम फंस गए तो बस फंस जाएंगे। और यदि उस होड़ा होड़ी से निकल करके भगवान की कथाओं में लगे रहे, भगवान के चरणों में लगे रहे, तो भगवान हमसे कभी भी गलत काम नहीं होने देंगे, कभी भी पाप नहीं होने देंगे। हे गिरिराज कुमारी, ये राम कथा है। हे पार्वती, इसको तुम प्रेम पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान के जन्म,
और कर्म सभी अगणित रूप में उनको वर्णित किया है, वेदों में कहा गया है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, अनंत का मतलब है जिनकी कोई था नहीं पा सके, उसी तरह उनकी कथा, उनकी कीर्ति और उनके गुण भी अनंत हैं। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके, यानी तुम भगवान से, श्री राम से प्रेम करती हो, भगवान की कथाओं में तुम्हारी प्रीति है, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार हे पार्वती मैं तुमसे राम कथा कहूँगा। तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि तुमने सांसारिक बात न पूछ करके मुझसे भगवान की कथा कहने को कहा है, भगवान की कथा सुनने को कहा है। भगवान से तुम्हारा प्रेम है। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन इनका ध्यान धरते हैं, वो राम कौन है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख जानई झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, जिन्होंने कभी भी भगवान का नाम तक नहीं लिया, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते कि क्या झूठ है, क्या सच है, क्या ये जीवन है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। हे पार्वती, ये तुम्हारा जो प्रश्न था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझे लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अर नैन बीना, राम रूप देखई के मदीना। जिनके अगुण न सगुण विवेको, जिनके अगुण न सगुण विवेका। जल पई कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाई। तिनहि कहते कछु
अघटित नाहि। श्री राम जय राम जय जय राम। बातुल भूत बस मत वारे, ते नहीं बोलई बचन विचारी। जिन कृत मोह मद माना, तिन कर का करिए नहीं पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान कह रहे हैं कि अज्ञ अकोविद अंध अभागी। अज्ञ यानी कि जो अज्ञानी हैं, अकोविद यानी कि जो मूर्ख हैं, अंध जो अंधे हैं, और अभागी जो भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। नेत्रहीनता का अर्थ है नेत्र होते हुए भी जिन्हें नहीं दिखाई देता। जिनके नेत्र नहीं है, उनको नहीं दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जिनके नेत्र होते हुए भी नहीं दिखाई देता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिनके नेत्र तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, अंदर से अंधे हैं, उनका हृदय अंधकार से भरा हुआ है, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं देता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा हो बुरा हो वो करने लग जाते हैं, नहीं सोचते कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा बुरा है। यदि बुरा काम है और उसमें वो मन लगा दे, पाप कर्म है उसको भी कर ले, तो वो अंधा ही है, उसके हृदय में गंदगी जमी हुई है, उसके हृदय में अंधकार है। इसीलिए ज्ञानवान पुरुष ही यानी योगी लोग रात्रि के समय भी जागते हैं। जिनको सगुण निर्गुण कुछ भी विवेक नहीं है, क्या सगुण है क्या निर्गुण है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं। अनेक जगह पर सत्संगों में हम देखा करते हैं, मनगढ़ंत बातें कह दिया करते हैं। जो सत्य है अच्छा है ठीक है उसको भी कह देते हैं, जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं, क्योंकि अज्ञानी है, जानते कुछ नहीं। अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं। जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि अस निज हृदय विचार तज संशय, भज राम पद सुन गिरिराज कुमारी। भ्रम तम रवि कर बचन सब, बचन मम सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और आज का रामायण का प्रसंग यहीं तक। पार्वती जी ने शंकर भगवान से राम कथा सुनने के लिए प्रश्न किया और शंकर भगवान ने पार्वती जी को ये राम कथा सुनाना प्रारंभ किया।
जो भी प्रश्न पार्वती जी ने किए थे वो शंकर भगवान 115 में दोहे के बाद में अगले सत्संग में बताएंगे। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर देंगे। अतः रामायण का प्रसंग यहीं तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सत्संग भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।